तो नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन, एएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन। ए विज्ञापन को लेकर काफी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या कुछ विवाद है, शासन स्तर से अनुमति मिली या नहीं मिली, कितने पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास आया हुआ है, जल निगम के कितने पद हैं ए के जो लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन आए हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार ए में कितने पद हैं और आवेदन कब से हो सकता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं बीओ खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो, तीन बड़े भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको मिलेगी। और उसके बाद लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब देखने को मिल सकता है, आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन को लेकर काफी दिनों से आप लोगों को मैसेज भी आ रहा था कि ए विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से पहले भी आपको जानकारी दी गई है कि ए यानी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती विज्ञापन का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास आज नहीं, आज के 2 से 3 माह पहले से लोक सेवा आयोग में आके रखा हुआ है। लेकिन ए विज्ञापन में अभी समकक्ष अहर्ता का विवाद पहले यह बताया गया, उसके बाद शासन स्तर से अनुमति न मिलने के कारण यह विज्ञापन जारी होने में समय लगा था। आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार ए विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या, आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा इन उत्तर प्रदेश जल निगम अर्बन, यानी कि अगर देखा जाए तो एई के जल निगम के 157 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 157 पद जो जल निगम के हैं। पहले यह भर्ती जल निगम की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। पहले यह भर्ती जल निगम के माध्यम से आती थी, लेकिन अब लोक सेवा आयोग के तहत यह विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि लोक सेवा आयोग के इसके पहले भी जानकारी आपको दी गई थी कि 300 से लेके 350 पदों पे अधियाचन मिला हुआ है लोक सेवा आयोग को टोटल मिला के, जिनमें 157 पद जो है वो जल निगम के ए हैं। और लोक सेवा आयोग से अन्य विभाग हो गए, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया और सभी विभाग के जो अधियाचन वह भी मिले हुए हैं। टोटल पदों की संख्या 157 केवल जल निगम की है, और बाकी अगर सब मिला के देखा जाए ट्रेड वाइज तो आपको 300 से लेकर 350 पदों की संख्या टोटल है ए की। और यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की शासन स्तर पर विचाराधीन है। शासन स्तर पर विचाराधीन का कारण क्या है कि पहले लोक सेवा आयोग केवल एक परीक्षा के माध्यम से ए भर्ती को कंप्लीट करता था, लेकिन ए भर्ती विज्ञापन और लोक सेवा आयोग के अब जो चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो, उसमें 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था, तो केवल एक परीक्षा के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ना साक्षात्कार हुआ था, ना मुख्य परीक्षा हुई थी, केवल एक परीक्षा देखने को मिली थी। उसी तरह से ए विज्ञापन में भी यही होता था। लेकिन लोक सेवा आयोग काफी कुछ बदलाव किया। बदलाव का मतलब ये कि अब प्री परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा भी देखने को मिलेगी ए की। और अभी परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ। परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित ना होने के कारण और प्री और मुख्य परीक्षा 2 स्टेज की परीक्षाओं का भी कारण बना। उसके बाद ए भर्ती विज्ञापन शासन स्तर पर अनुमति न मिल पाने के कारण यह विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन आरटीआई के माध्यम से अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो शासन स्तर पे अभी भी लंबित है, शासन से अनुमति मिलना बाकी है। लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन आचार संहिता में भी जारी कर सकता है, क्योंकि इसके पहले देखने को मिला होगा आपको कि आचार संहिता लगने के बाद विज्ञापन जारी हुए हैं। तो लोक सेवा आयोग अगर चाहेगा तो आपको विज्ञापन आचार संहिता में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी संभावना कम है क्योंकि शासन स्तर से अभी अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिल जाएगी। पदों की संख्या ए में अच्छी खासी देखने को मिलेगी, 300 से लेकर 350, 370 पदों की संख्या अभी तक जो लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन आए हुए हैं, इतने पदों की संख्या है। बस थोड़ी कमी रह गई है कि आप लोगों की मेहनत, अगर आप लोग थोड़ा प्रयास किए होते तो शायद यह भर्ती पहले आ गई होती और शासन स्तर पर अनुमति भी मिल गई होती, लेकिन आप लोगों का प्रयास ही नहीं रहा। आप लोग मेल करिए, अगर आयोग जा सकते हैं तो आयोग भी जाइए, ताकि आपका विज्ञापन शासन स्तर पर जल्द अनुमति मिलकर इस विज्ञापन को जारी किया जाए। संभावना पूरी है कि इसी साल 2024 में ए विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। संभावना बोलने का कारण ये होता है जब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, जो जानकारियां मिलती है आपको जानकारियां दी जाती है। मान लीजिए किसी और कारणवश लोक सेवा आयोग विज्ञापन को रोक दिया, फिर आप लोग कहेंगे कि आप इस डेट को कहे थे, विज्ञापन क्यों नहीं देखने को मिला। तो सब कुछ तो क्लियर हो गया है, अधियाचन भी आ गया है। जल निगम के भी 157 पदों का अधियाचन आया हुआ है। टोटल 300 से लेकर 350 पदों की संख्या हो गई है, लेकिन शासन स्तर पे अभी परीक्षा पाठ्यक्रम जो तय नहीं किया गया है, इसी वजह से भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जैसे ही शासन स्तर पर अनुमति मिल जाती है, उसके तुरंत बाद ए विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। यह आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह आरटीआई के माध्यम से मांगी जानकारी के अनुसार ए विज्ञापन की जानकारी दी गई थी। लोक सेवा आयोग के बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन का भी अधियाचन मिला हुआ है। जो अगला विज्ञापन देखने को मिलेगा लोक सेवा आयोग से 3 बड़े भर्ती विज्ञापनों की बात करें, अगर
नंबरिंग वाइज बात करें तो बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के 125 से लेके 175 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, अभी तक की जो जानकारी है। बाकी और अध्याचन मिले होंगे इस बीच में तो अलग की बात है, लेकिन ये है कि आपको खंड शिक्षा अधिकारी में अच्छे खासे पद देखने को मिल सकते हैं। विज्ञापन आने तक आपको यह मान के चलिए कि 250 प्लस पदों की संख्या हो जाएगी, और यह विज्ञापन 2024 में चाहे एई का विज्ञापन हो या बीओ का विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, यह तीनों विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पहला नंबर रहेगा आपका विज्ञापन जो आने वाला है वह बीओ का विज्ञापन रहेगा। बीओ विज्ञापन में कोई भी विवाद नहीं है, ना शासन स्तर पर विवाद है, ना परीक्षा पाठ्यक्रम में विवाद है, कोई विवाद नहीं है। इसलिए बीओ का विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेगा। बीओ विज्ञापन के बाद जो दो विज्ञापन है, ए विज्ञापन और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, यह दोनों विज्ञापन आगे पीछे देखने को मिलेंगे, लेकिन बीओ का विज्ञापन पहले देखने को मिलेगा और यह तीनों विज्ञापन 2024 में देखने को मिलेंगे। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, जैसी भी जानकारी मिलेगी चाहे लोक सेवा आयोग की हो या किन्हीं आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में जो टोटल पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2024 में आना तय है। टोटल पदों की संख्या आपको 13,000 प्लस पदों की संख्या देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड में। और एलटी ग्रेड जो विवाद चल रहा था, समकक्ष अहर्ता का विवाद, वह विवाद जो है वह सॉल्व हो चुका है। बस इस भर्ती में भी शासन स्तर पे अभी थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही शासन स्तर से अनुमति मिल जाती है उसके बाद एई और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ये रहेगा कि प्री परीक्षा के साथ आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। प्री परीक्षा में सबका समान पेपर हो सकता है और मुख्य परीक्षा में आपका सब्जेक्ट पेपर देखने को मिलेगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वही पेपर आपको देखने को मिलेगा मुख्य परीक्षा में। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। लोक सेवा आयोग है जिस दिन अपना विज्ञापन जारी करेगा, लोक सेवा आयोग के विज्ञापन आने में समय लगता है, लेकिन विज्ञापन आने के उसी दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जो भर्ती को कंप्लीट करने की बात होती है। विज्ञापन आने के 10 माह के अंदर अंदर, चाहे प्री परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, कोई विज्ञापन हो, लोक सेवा आयोग 10 माह के अंदर अंदर उस भर्ती को कंप्लीट करता है। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी जैसी भी आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिलती है और कुछ पदों का अध्याचन मिलता है, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। हर दिन 3 से 4 वीडियो अपलोड नहीं की जाती इस चैनल पर। जब कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले विज्ञापन हो या लोक सेवा आयोग के आने वाले विज्ञापन हो, तो आपको जानकारी दी जाती है। वहीं लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर यूपी पीसी 2024 की परीक्षा जुलाई माह में है, यानी कि 15 जुलाई के बाद, या मान के चलिए 21 जुलाई और 28 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल सकती है पीसी 2024 की परीक्षा। वहीं आरओ की परीक्षा अगस्त माह में संभावित है, यानी 15 अगस्त के बाद और 10 सितंबर के पहले संभावित परीक्षा की तिथियां इसी में आपको देखने को मिलेंगी। आरओ की परीक्षा कैलेंडर जल्द देखने को मिलेगा। बाकी लोक सेवा आयोग के आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।